अच्छा, दिवाली का टाइम था, दिवाली के टाइम पे लोग बाग क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करते करते मैं भी चला गया। हेलो, क्रोमा स्टोर। क्रोमा स्टोर पे गया, किस पे गया, क्रोमा स्टोर। वहां पे क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स मिलती है। मैंने दो चार इलेक्ट्रिकल आइटम्स निकलवाई। मैंने बोला सर जी एक आईफोन निकलवा दो, मैंने बोला सर जी एक आईपैड निकाल दो और एक मैकबुक निकलवा दो। तो भैया ये चीजें मैंने निकलवाई, आईफोन 1 लाख रुपए का, आईपैड 70 हजार रुपए का, मैकबुक 1.5 लाख रुपीज का। टोटल कितने की शॉपिंग हो गई, वन टू है 3.2 लाख रुपीज दोस्तों, 3.2 लाख रुपीज। तो मैंने तीनों का पूरा सामान अपने हाथ में रख लिया। कैश काउंटर पे गया, उसने बोला लाओ जी पैसे निकालो। मैंने बोला पैसे। मैंने कहा पैसे वैसे नहीं देंगे तुम्हें, कॉमर्स हीरोज के शेयर्स देंगे। क्या देंगे तुम्हें, कॉमर्स हीरोज के क्या देंगे, शेयर्स देंगे। पैसे नहीं देंगे, क्या देंगे तुम्हें, कॉमर्स हीरोज के शेयर देंगे। तो यहाँ पे देखो वही कॉन्सेप्ट है, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जहां पे पैसा देना था वहां पे मैंने पैसा ना देके क्या दे दिया, अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए। उसने बोला कोई बात नहीं जी, शेयर्स दे दो। अब एक बात बताओ, टोटल मुझे कितने पैसे देने थे, 3.2 लाख रुपीज देने थे। 3.2 लाख में कितने जीरो आते हैं, फलक कितने जीरो लगाऊं बेटा, 3.2 लाख में कितने जीरोस लगाऊं, कितने जीरोस आएंगे, 4 जीरो, 1 2 3 4। मान लो मेरा एक शेयर 1000 रुपए का, मेरा एक शेयर कितने का है, 1000 रुपीज का। तो डिवाइडेड बाय 1000 अगर कर दूंगा तो कितने शेयर्स देने पड़ेंगे, 320। तो मैंने उसको 320 शेयर्स दिए और एक शेयर कितने का, 1000 रुपए का। तो टोटल मैं कितने पैसे देकर आया, 3.2 लाख। पैसे नहीं दिए, शेयर्स दिए। तो क्या मैंने ऑन द स्पॉट उसकी दुकान पे कितने शेयर्स इशू कर दिए, कितने शेयर्स इशू कर दिए, 320 शेयर्स इशू कर दिए ना नए। और एक शेयर कितने का है, 1000 रुपए का। तो मैंने पैसे ना देके क्या दे दिया, शेयर्स दे दिया। और अपने घर पे क्या ले आया, एसेट्स ले आया। अपने घर पे क्या ले आया, एसेट्स ले आया। मेरे बिजनेस में क्या आ गई, एसेट्स आ गई। तो ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट क्या है, परचेज ऑफ एसेट्स फॉर बिजनेस। परचेज ऑफ एसेट्स, या तो आप एसेट परचेज कर रहे हो या एक बंदे का चलता चलाया क्या परचेज कर रहे हो, बिजनेस। भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करती है, छोटे मोटे बिजनेसेस खरीद लेती है। अभी जैसे मान लो 1 2 साल पहले इसने ड्रोन बनाने वाली कंपनी का बिजनेस परचेज करा, ये सोचते हुए कि आगे मान लो अगर ड्रोन से डिलीवरी होती है, जियो मार्ट वगैरह का सामान अगर कोई होता है ड्रोन से डिलीवरी, तो पहले उसने क्या खरीद ली, कंपनी खरीद ली। जैसे उसके पोते होते हुए तो उसने खिलौने बनाने वाली क्या खरीद ली, कंपनी खरीद ली। ठीक है, अब ये कंपनी कैसे खरीदती है, थोड़ा सा पैसा देते हैं, थोड़े से अपनी कंपनी के क्या दे देते हैं, शेयर्स दे देते हैं। तो सर आप पूरा का पूरा एक बिजनेस भी परचेज कर सकते हो, क्या इशू करके, शेयर्स इशू करके। ठीक है, तो या तो मैं एसेट परचेज कर रहा हूं या बिजनेस। सबसे पहले मैं आपको जर्नल एंट्री सिखा रहा हूं जब आप परचेज क्या करते हो, एसेट्स। तो बच्चों आपने जब एसेट्स परचेज करी तो आपके बिजनेस की क्या इंक्रीज हो गई, एसेट्स इंक्रीज हो गई। तो एसेट इंक्रीज हो गई तो आपने क्या बोला, एसेट अकाउंट डेबिट। मान लो मैं एसेट कितने की लाया, 3.2 लाख रुपीज की। अभी मैं उसको पेमेंट नहीं कर रहा हूं, मान लो क्रेडिट पे परचेज है तो मैंने, ये वेंडर कौन बन गया मेरा, क्रेडिटर। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो मैंने क्या बोला, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अभी इसको शेयर्स दूंगा। अभी मैंने सिर्फ परचेजेस कौन सी डाली है सर, क्रेडिट परचेजेस की मैंने एंट्री डाली, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। बोलो तीसरी बात समझ में आई, यस। सर ये तो एंट्री जब पास होगी जब मैं क्या परचेज करके लाऊंगा, एसेट परचेज करके लाऊंगा। अगर मैंने किसी का बिजनेस परचेज कर लिया, अगर मैंने किसी का बिजनेस परचेज कर लिया, तो बेटा उसके सुख भी मेरे। उसके सुख बोलो, एक बिजनेस के सुख क्या होते हैं, एसेट। और एक बिजनेस के दुख क्या होते हैं, लाइबिलिटीज। तो उसकी दुख भी क्या हो जाती है, मेरी हो जाती है। तो मान लो पाजी का बिजनेस था, पाजी बिजनेस चलाते थे बहुत बढ़िया। पाजी का बिजनेस था, पाजी किस चीज का बिजनेस था थोड़ा, कपड़ों का बिजनेस था, क्लोथ्स बिजनेस। ठीक है, पाजी के पास एसेट्स पड़ी हुई थी बच्चों 10 करोड़ की। कितने की एसेट्स थी, 10 करोड़ रुपए की। लेकिन पाजी की जो लाइबिलिटीज थी, लाइबिलिटीज बच्चों, लाइबिलिटीज जो थी वो थी 8 करोड़ रुपए की। कितने की, 8 करोड़। मतलब 10 करोड़ की एसेट्स और 8 करोड़ बाहर वाले को देनी है, तो नेट इसका बिजनेस कितने का था, अगर मैं 10 करोड़ की एसेट्स आ रही है तो 8 करोड़ बाहर वाले को दूंगा, तो बिजनेस की वर्थ कितनी थी, 2 करोड़ रुपीज। मेरा अलग से प्यार था इसके लिए, मैंने इसको बोला कि भाई मैं तेरे को 2.5 करोड़ के क्या दूंगा। मैंने इसको प्रॉमिस करा मैं तेरे को कितने पैसे दूंगा, 2.5 करोड़ रुपीज। तो मैंने 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो दिए, पता है किस चीज के लिए दिए, इसकी गुडविल के। किसके दिए मैंने एक्स्ट्रा, गुडविल के। तो जब आप बिजनेस को उसकी वैल्यू से ज्यादा परचेज करते हो तो बेटा नाम किसका लगता है, गुडविल का। भाई नाम कितने किसका लगता है, गुडविल। आप ऐसे एग्जांपल ले लो ना, जैसे मान लो अंजू स्वीट्स वाला हो गया, मैंने ये एग्जांपल क्लास में लास्ट क्लास में भी लिया था, पहले जब समझाया था। अंजू स्वीट्स वाला हो गया, सबसे ज्यादा इसके क्या बिकते हैं, समोसे, ब्रेड पकोड़े, चाय, है ना। अब तुम ये सोचो जिस एसेट्स के अंदर ये सामान वामान जो बिकता है, वो एसेट ज्यादा से ज्यादा 1 लाख की होगी। तो मैंने उसको बोला कि ले 5 लाख रुपए ले और ये दुकान आज से मेरे को दे दे। वो नहीं देगा, क्योंकि उसकी मार्केट में क्या बनी हुई है, गुडविल बनी हुई है। क्योंकि उसकी दुकान पे क्या आता है सर, ग्राहक आता है, सेल्स है बहुत सारे।
तो सर एक बिजनेस की एसेट्स तो होती है, साथ में उसकी क्या होती है, गुडविल भी होती है। तो भले ही पाजी का बिजनेस कितने का था, 2 करोड़ रुपए का था, वर्थ 2 करोड़ की थी, लेकिन दुकान चलती हुई दुकान थी, तो पाजी ने 50 लाख रुपए किसके मांगे, अपनी गुडविल के मांगे। किसके मांगे, अपनी गुडविल के। समझे मेरी बात, नहीं समझे? अब देखो, इसके आज से एसेट्स मेरे हो गए, आज से तेरे एसेट्स मेरे हो गए। ठीक है, तो मेरे अगर एसेट्स हो गए तो मैंने एसेट्स बढ़े, एसेट्स को क्या कर दिया, डेबिट करा। कितने के एसेट्स आए मेरे पास, 10 करोड़ के। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने पैसे कर दिए बच्चों, 10 करोड़ रुपए। बेटा इसकी लाइबिलिटीज अगर मेरी हो जाएगी तो लाइबिलिटीज अगर बढ़ गई तो क्रेडिट कर दी कितने से, 8 करोड़ रुपीज से। मैंने वेंडर को कितना देने का प्रॉमिस करा, 2.5 करोड़। तो क्रेडिट कितने से हुआ, 10.5 करोड़ से, और डेबिट कितने से हो रखा है, 10 करोड़ से। तो 0.5 करोड़ का क्या है, डिफरेंस है। तो वो किस में जाएगा, गुडविल में, 0.5 करोड़, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, 50 लाख। अभी यहां पर किसका रोल नहीं आया, क्रेडिट रिजर्व का रोल नहीं आया। अभी देखो बिजनेस ये समझ में आता है, अगर आप किसी का बिजनेस परचेज करते हो तो आप क्या बोलते हो कि देख तेरी एसेट्स 10 करोड़ की मेरी हो गई, तेरी लाइबिलिटीज मेरी हो गई, और आपने वेंडर को कितना देने का प्रॉमिस करा, 2.5 करोड़ रुपीज। तो बाकी का जो 0.5 करोड़ या 50 लाख रुपीज जो एक्स्ट्रा है वो किस में चला गया, बिजनेस की गुडविल में चला गया। बोलो समझे, इतनी सी बात नहीं समझे? यस। सर अगर इसका अपोजिट हो जाता, अगर इसका अपोजिट होता, सर अपोजिट क्या होता, मान लो सर एसेट्स तो थी कितने की, 10 करोड़ की, सर लाइबिलिटी कितने की थी, 8 करोड़ की। तो बिजनेस की वर्थ कितनी थी सर, बिजनेस की जो नेट वर्थ थी वो 2 करोड़ थी। मैंने 2 करोड़ ना देखी, मैंने इसको बोला कि भाई 2 करोड़ नहीं दूंगा, मैं तेरे को 1.5 करोड़ दूंगा। कितना दूंगा, 1.5 करोड़ रुपीज दूंगा। अब क्या होएगा, एसेट्स के अंदर देखो कितने पैसे गए, 10 करोड़ रुपीज की एसेट आई। लाइबिलिटीज क्रेडिट करी कितने से, 8 करोड़ से। बेटा वेंडर कितने से क्रेडिट होगा, कितने का प्रॉमिस करा है मैंने उसको, 1.5 करोड़। तो क्रेडिट कितने से हुआ बच्चों, 9.5 करोड़ से। क्रेडिट कितने से हुआ, 9.5 करोड़। और डेबिट कितने से है, 10 करोड़ से। तो बेटा अभी कौन सी साइड छोटी पड़ रही है, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट अब किस में जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, कितना, 0.5 करोड़ रुपीज। तो अगर आप किसी को उसके बिजनेस की वर्थ से कम पैसे देते हो तो किस में जाता है वो, कैपिटल रिजर्व में जाता है। और किसी के बिजनेस की वर्थ से ज्यादा अगर पैसे देते हो तो बेटा वो किसके अंदर जाता है, गुडविल के अंदर जाता है। ये एंट्री समझ में आई नहीं है? अगर ज्यादा पैसे दोगे तो गुडविल में जाएगा, कम पैसे दोगे तो किस में जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। यस, यस यस, बोलो बोलो, छोटे छोटे बोलो। चलो ओके बच्चों, अभी तक मैंने क्या करा, मैंने आपको एंट्री सिखाई, आपने एसेट परचेज करी, और आपने कंपनी का क्या परचेज करा, बिजनेस परचेज करा। अब इसको आप क्या दोगे, अब ये पैसे मांगेगा, पैसे ना देके क्या दोगे इसको, शेयर्स दोगे। क्या दोगे, शेयर्स दोगे। तो आओ इसको शेयर्स देते हैं। अब मैं शेयर्स क्या कर रहा हूँ बच्चों, इशू कर रहा हूँ, इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स दे दूंगा। तो वेंडर क्या हो गया, डेबिट हो गया। वेंडर डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। लाइबिलिटी कम हो गई तो डेबिट कर दिया, और क्या इशू कर दिया, शेयर्स इशू कर दिए। तो शेयर कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गई तो क्या कर दिया बच्चों, क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। सिंपल सा ये आपका क्या था, कॉन्सेप्ट। अब इसके बेसिस के ऊपर कुछ आपको क्वेश्चंस करवा देता हूँ। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो अगर आपने एसेट परचेज करी, ये एंट्री, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। बिजनेस परचेज करा तो ये एंट्री। सर गुडविल कब आएगी, जब आप सर ज्यादा पैसे दोगे कंपनी के नेटवर्क से। कैपिटल रिजर्व कब आएगा, जब आप बिजनेस को कम पैसे दोगे उसकी नेटवर्क से। नेटवर्थ क्या होती है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। सर फिर जब आप उसको शेयर्स दे दोगे तो लाइबिलिटी आपकी कम हो गई, वेंडर अकाउंट डेबिट, और शेयर्स आपने इशू कर दिए तो कैपिटल बढ़ गई, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब शेयर्स आप प्रीमियम पे भी दे सकते हो, डिस्काउंट पे तो इशू नहीं कर सकते, है ना। प्रीमियम पे दे सकते हो, तो अगर प्रीमियम होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा। तो आओ आपको एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ बढ़िया से, और फिर आपको समझा देता हूँ चीजों को। तो पहले इसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और करवाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 32, Rajan Limited purchased a running business from Vikas Limited. Rajan Limited purchased a running business of Vikas Limited. प्रियंका क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कौन सी कंपनी शेयर किसको इशू करेगी? हाँ वेरी गुड। तो राजन ने परचेज करा है ना। बेटा तुम लोग अगर किसी दुकान पे जाकर परचेज करते हो तो पैसे कौन देता है, जिसने परचेज करा है। तो राजन ने परचेज करा है तो शेयर कौन देगा, राजन देगा। और मिलेंगे किसको शेयर्स, विकास को मिलेंगे। तो ध्यान से देखो, इसने रनिंग बिजनेस परचेज करा है, कितने का परचेज करा है बिजनेस, 2.5। तो उसने प्रॉमिस करा कि भाई मैं तेरे को कितने पैसे दूंगा, 2.5 लाख रुपीज दूंगा। राजन ने बोला किसको, विकास को। लेकिन दूंगा कैसे, ध्यान से देखना, दूंगा कैसे, 2.5 लाख रुपीज दूंगा, लेकिन कैसे, कैसे कैसे कैसे। 2.2 लाख इन फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। 2.5 लाख में से 2.2 लाख के तो क्या दे दूंगा, शेयर्स दे दूंगा। एंड अ बैलेंस ऑफ द बैंक ड्राफ्ट, बैलेंस कितना बचा कनिष्क,
कितना पागल है, 30,000 बैलेंस बचा रहे, 2.5 लाख में देख रहा हूँ मैं तेरे इशारे। 2.5 लाख में से 2.2 लाख के तो शेयर्स दे दिए, तो 30,000 का जो बैलेंस जो बचा वो किसमें किसके थ्रू दे रहा हूँ, बैंक ड्राफ्ट, डीडी। ठीक है। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ फॉलोइंग। देखो अब इस बिजनेस खरीद रहे हो तो बिजनेस के एसेट्स भी तुम्हारे, सुख भी तुम्हारे, और इसकी लायबिलिटीज भी तुम्हारे, दुख भी तुम्हारे। क्या क्या आ रहे हैं तुम्हारे पास? तुम लेकर आए हो उससे प्लांट एंड मशीनरी 90,000 की, तो तुम प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर दोगे कितने से, 90,000 से। तुम उसकी बिल्डिंग लेकर आए 90,000 की, तो तुमने बिल्डिंग को डेबिट कर दिया 90,000 से। तुम उसके डेटर्स लेकर आए 30,000 से, तो डेटर्स भी डेबिट कर दिया 30,000 से। तुम उसके स्टॉक लेकर आए 50,000 के, तो स्टॉक भी डेबिट कर दिया 50,000 से। तुम उसका कैश भी ले आए तो कैश भी आ गए तुम्हारा कितने से, 20,000 से। ये सारी एसेट्स थी, आपने डेबिट कर दिया। इसके क्रेडिटर्स थे 20,000 के, तो 20,000 के क्रेडिटर्स को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और विकास को कितना प्रॉमिस करा तुमने देने का, 2.5 लाख रुपीस। अब 2 मिनट ठहर के क्या निकालोगे संजना, क्या निकालना है बोलो, अब क्या निकालना है? अब पहले बिजनेस की वर्थ निकाल लो, एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करके। तो एसेट्स एक 90,000 की प्लांट एंड मशीनरी थी, 90,000 की बिल्डिंग थी, 30,000 के क्रेडिटर्स थे, स्टॉक था 50,000 का, 20,000 का कैश था। 90 90 180, 210, 260, 2.8 लाख का बिजनेस। माइनस में क्रेडिटर्स कितने थे, 20,000 के, तो बिजनेस कितने का हो गया, 2.6 लाख। बिजनेस कितने का हो गया, 2.6 लाख। तुमने प्रॉमिस कितना करा उसको देने का, 2.5 लाख। तो तुमने तो कम पैसे दे रहे हो ना, तो बाकी के वो जो कम जो पैसे वो किस में जाएगा, कैपिटल रिजर्व के अंदर जाएगा। किसमें जाएगा, कैपिटल रिजर्व। अगर ज्यादा दे रहे होते तो बैलेंस किसमें जाता, गुडविल, और गुडविल होती तो उसको क्या करते, डेबिट करते। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो गई वो किसमें गई बच्चों, कैपिटल रिजर्व के अंदर। ठीक है। अब ये तो तुमने क्या करा, बिजनेस अभी परचेज करा, लेकिन अभी शेयर्स दिए नहीं दिए सर, शेयर्स नहीं दिए अभी सर, मतलब पैसे अभी पे नहीं करे सर। ना तो 2.2 लाख के शेयर्स देने थे, और 30,000 का किससे देना था, बैंक से देना था। तो अब आप क्या करोगे, देखो, विकास अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 2.2 लाख, और बैंक से कितने पैसे दे दोगे, 30,000 रुपीज, खत्म। क्योंकि विकास को प्रॉमिस कितना करा था देने का, 2.5 लाख रुपीज। तो 2.2 लाख के शेयर्स इशू कर दिए, तो शेयर कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गई तो क्या कर दी बच्चों, क्रेडिट कर दी। और बैंक कम हो गया, एसेट कम हो गया, क्रेडिट कर दिया। कोई दिक्कत? डन? बोलो जी, डन जी। अब ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से इस कॉन्सेप्ट के अंदर एक चीज समझना। दो वैल्यूज गिवन है, देखो बिल्डिंग की दो वैल्यूज गिवन है, एक तो बुक वैल्यू गिवन है, और एक कौन सी वैल्यू गिवन है, एग्रीड वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है, कि मान लो अगर मेरा बिजनेस है, तो मेरे बिजनेस में जो बिल्डिंग है वो कितने की दिख रही है, 2 लाख रुपीज की। लेकिन मान लो अगर प्रांजल आ जाता है मेरा बिजनेस खरीदने के लिए, तो वो बोलता है कि सर मैं आपकी बिल्डिंग कितने की खरीदूंगा, 2.6 लाख। ये क्या है, अग्रीड वैल्यू। ये और मैं आपस में बैठे, क्योंकि ये मेरा बिजनेस परचेज कर रहा था, तो ये एग्रीड हुई वैल्यूज के ये सामान इतने का खरीदेगा ये सामान। तो बेटा क्वेश्चन के पर्पस के लिए आप कौन सी वैल्यूज को देखोगे, एग्रीड वैल्यूज को, बुक वैल्यूज को नहीं देखोगे। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू कितनी लोगे, 2.6 लाख। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी लोगे, 1 लाख रुपीज। सर स्टॉक की वैल्यू कितनी, 2 लाख रुपीज। ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू 1 लाख रुपीज, और ट्रेड पेबल्स की वैल्यू 80,000 रुपीज। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभार कौन सी वैल्यू उठा देते हैं, बुक वैल्यू। नो सर, नो, नॉट बुक वैल्यू, यू हैव टू टेक व्हाट, एग्रीड वैल्यूज। तो ये बात तो समझ में आई, चलो आओ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जनरल ट्रेडर्स परचेज्ड रनिंग बिजनेस ऑफ पवन रिटेल लिमिटेड फॉर 6 लाख रुपए। ऋषभ भाई कौन किसको शेयर देगा, पवन देगा नहीं, सॉरी, जनरल ट्रेड देगा, पवन को। जनरल ट्रेड्स देगा किसको, पवन को देगा। कितने पैसे का बिजनेस परचेज कर रहे हैं, 6 लाख रुपीज। पेबल 10% बाय चेक। तो 6 लाख रुपए का जो बिजनेस है उसमें से 10% बोले तो 60,000 का तो मैं क्या दूंगा, सामने वाले बंदे को चेक दूंगा। तो जनरल ट्रेड्स जो है वो 60,000 का क्या देगा, चेक देगा। एंड बैलेंस बाय इक्विटी शेयर्स, बैलेंस कितना बचा, 6 लाख में से 60,000 चला गया, तो 5.4 लाख का जो बैलेंस जो बचा वो किससे दूंगा, शेयर्स। शेयर कितने का होगा, एक 100 का, ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो 100 का शेयर है, 20% का प्रीमियम, तो एक शेयर कितने का हो गया, 120 का। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, क्या निकालो सबसे पहले, नंबर ऑफ शेयर्स। बेटा कितने पैसे देने थे आपको शेयर्स के अंदर, 5,40,000 रुपए। क्योंकि 60,000 तो आपने किससे दे दिया, चेक से दे दिया। डिवाइडेड बाय एक शेयर कितने का है, 120 रुपीज का। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, 4,500। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए आपके, 4,500। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, इसके सारे एसेट्स ले लो। बिल्डिंग ले लो कितने पे, 260 पे, तो बिल्डिंग डेबिट 260। सब प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपीज पे आ गई।
सर स्टॉक कितने पर आ गया सर? 2 लाख रुपीज पर आ गया, सॉरी ये रहा 2 लाख रुपीज। सर ट्रेड रिसीवेबल्स कितने पे आ गया सर? 1 लाख रुपीज पे आ गया। ट्रेड पेबल्स लाइबिलिटी होती है, पेबल्स क्या होती है? लाइबिलिटी। क्रेडिट कर दोगे, कितने से क्रेडिट कर दोगे? 80,000 रुपीज से। प्रॉमिस कितना करा आपने पे करने का? 6 लाख रुपीज। तो आप यहाँ पे पवन डिटेल को कितना लिख दिया आपने? 6 लाख रुपीज। अब 2 मिनट ठहर के पहले वो निकाल लो कि बिजनेस कितने का है। तो सारी एसेट्स को प्लस करके माइनस क्या कर दो? लाइबिलिटीज। तो बेटा 260 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख कितना आएगा? ये सारी एसेट्स है 5.8। और उसमें से माइनस कर दोगे लाइबिलिटी 8 लाख, तो कितना आ जाएगा? 5। अच्छा, तूने नेट बता दिया था क्या? 660, 6.6 लाख की एसेट्स है, माइनस कर दोगे कितना? 80,000 की लाइबिलिटी, कितना आ जाएगा? 5.8 लाख रुपीस। तो बिजनेस कितने का था? 5.8 लाख। मैं प्रॉमिस कितने का करके आया उसको देने का? 6 लाख रुपीस। तो 20,000 रुपीज जो एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, किसके दे रहा हूँ? है बेटा, किसके दे रहा हूँ? वैष्णवी, किसके दे रहा हूँ? गुडविल के दे रहा हूँ। तो गुडविल डेबिट हो जाएगी बच्चों कितने से? 20,000 रुपए से। समझ रहा है भाई? नहीं आए तो बताइए पक्का, ठीक है? ऐसे हाथ खड़ा कर दो, मैं रिकॉर्डिंग छोड़ के तेरे को समझा दूंगा, बोल। ठीक है प्रियंका, डन। और बच्चों समझ में आ रहा है? ध्रुव भाई पक्का? ठीक है। अब क्या करोगे? अब शेयर्स दोगे। अब शेयर्स दे दो भैया। तो पवन डिटेल को पेमेंट करोगे कितने पैसे? 6 लाख रुपीस। पहले किसको डेबिट क्यों करा बेटा? पवन डिटेल को। अभी तो यहाँ पे क्रेडिट था, अब क्रेडिट से डेबिट कैसे हो गया? है क्योंकि देने हैं। रीजन क्या है? अकाउंट्स में रीजन बताओ, क्या रीजन है? क्यों है? बोलिए, बोल। डेबिट क्यों करा इसको? मोना, डेबिट क्यों करा? इसको डेबिट क्यों करा मोना? मोना, मोना इसको डेबिट क्यों करा मोना? इसके शेयर बढ़ रहे थे, इसको डेबिट कर दो। वाह बच्चों वाह। तो इस चीज को डेबिट क्यों करा बेटा? वेरी गुड। हाँ सही, सही है, सही है, हाँ वेरी गुड। क्योंकि पवन परचेज कर रहा है। वैष्णवी एक से एक भैया, एक से एक चुन चुन के बैठे हुए क्लास के अंदर, क्या बताऊं मैं तुम्हें। लक्ष्य बताइए डेबिट क्यों करें? अरे वेरी गुड ऋषभ कह रहा हूँ, बताऊंगा बड़ी ऋषभ, बहुत देर से बोल रहा था कि पैटर्न बोल। नाराज। रितिका, पवन को अभी तो क्रेडिट कर रखा था, अभी डेबिट क्यों कर दिया? क्योंकि क्योंकि पेमेंट, तो पेमेंट हो रही है तो क्या हो रहा है? एसेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? एसेट कम हो रहा है। ओए पीछे क्या अपना ग्रुप अलग अलग बिठा दूंगा। बोल योगेश। लाइबिलिटी कम हो रही है रे। मैंने जब इसको बोला तेरा बिजनेस परचेज करूंगा, तो ये मेरी क्या थी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ रही थी तो क्या कर रखा था? क्रेडिट। कि अभी दूंगा तेरे को पैसे, लेकिन पैसे ना देके शेयर्स दे रहा हूं, तो यहाँ पर शेयर्स दे रहा हूं ना, तो ये लाइबिलिटी क्या हो रही है मेरी? कम हो रही है। लाइबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट कर रहा हूँ। अभी तेरे को ये बोलना चाहिए था लाइबिलिटी कम हो रही है सर, क्योंकि पैसे देने थे मेरे को उसको, तो मैंने उसको शेयर्स इशू करा। ना 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 ना। बैंक से कितने पैसे गए? 60,000। इक्विटी शेयर, अब ध्यान से देखना, 4,500 शेयर्स दिए। शेयर कितने का है? 100 का। तो यहाँ पे कितने पैसे आए? 4.5। 4,500 शेयर्स है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का था? 20। तो 4,500 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना है? 90,000। तो बेटा इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, ये और ये, इसके लिए पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेना। नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकाले? 4,500। कैसे निकाले सर? 5,40,000 देना था और एक शेयर कितने का? 120 का। तो ये आ गए। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो शेयर कैपिटल आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 20 कर दोगे तो क्या आ जाएगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, नाइस वन। अब देखो ध्यान से, दो चीजें और समझो फटाफट से, फिर इसके क्वेश्चंस करवाता हूं सर। इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो आपकी कंपनी को स्टार्ट करने में
हेल्प करते हैं, लीगली उसको रजिस्टर करवाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फ्री में तो करेंगे नहीं, क्या लेंगे भैया, पैसे लेंगे। क्या लेंगे, आपको पैसे। मैं उनको पैसे ना देकर अपनी कंपनी के क्या दे देता हूँ, शेयर्स दे देता हूँ। मैं अपनी कंपनी के शेयर्स दे देता हूँ। भैया कल को कंपनी चलेगी, उसका शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो फायदा किसको होगा, प्रमोटर्स को फायदा होगा। तो सर जो प्रमोटर्स जो करवाते हैं ना, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाते हैं, पैदा करवाते हैं, कंपनी को लीगली रजिस्टर करवाते हैं। तो सर इनको जो हमें पैसे जो देने होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्टार्ट करवा देना, इनकॉर्पोरेट रजिस्टर करवा देना, उसके लिए एक्सपेंसेस। और ये एक्सपेंसेस मुझे किसको देनी है, प्रमोटर को देनी है। किसको देना है पैसा, प्रमोटर को देना है। किसको देना है, प्रमोटर। जैसे मान लो तुम लोग मेरे को क्या देते हो, ट्यूशन फीस, कोचिंग फीस, किसको दे रहे हो, मेरे को दे रहे हो, टीचर को दे रहे हो। ऐसे ही मान लो खर्चे का नाम क्या है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। कंपनी को स्टार्ट करने के खर्चे, देना किसको, प्रमोटर्स को। तो इनकॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस जो कंपनी के स्टार्ट होने से पहले लगते हैं। बच्चों आज तुम कंपनी स्टार्ट करते हो, उससे पहले कई खर्चे लग जाते हैं। पहले घूम फिर के देखते हो ऑफिस का बनाएंगे, फैक्ट्री का बनाएंगे, फिर सर उसकी लीगल फीस होती है, सर लॉयर्स की फीस, सीएस की फीस, फिर सरकार की फीस, नाम रजिस्टर करवाने का, ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने का। ये सारे जो एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते तो क्या करते हो, डेबिट करते हो। अभी ये से कौन से एक्सपेंसेस की बात है, जो मेरे को प्रमोटर को पे करना है, उसकी फीस, प्रमोटर के जो पैसे जो पे जो करने हैं, तो ये मेरा एक्सपेंस हो गया। प्रमोटर को पे करूंगा, अभी प्रमोटर मेरा क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ गया तो क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो पहली एंट्री क्या है, मैंने अपने एक्सपेंसेस को ड्यू करा, एक्सपेंसेस को क्या कर दिया, ड्यू कर दिया। और लाइबिलिटी को बुक करा, लाइबिलिटी को क्या करा बच्चों, बुक करा, कि भाई अभी तेरे को पैसे दूंगा। अब मैं इसको पैसे दूंगा, लेकिन पैसे ना देके क्या दूंगा, शेयर्स दूंगा। तो शेयर्स दूंगा तो मेरी लाइबिलिटी खत्म, ठीक है। और लाइबिलिटी कौन सी खत्म, प्रमोटर की। तो लाइबिलिटी कम हो गई तो डेबिट करा। और इशू क्या कर दिया मैंने, अपने शेयर्स, तो मेरी शेयर कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गई तो क्या कर दिया बच्चों, क्रेडिट कर दी। तो एंट्री क्या थी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू टू प्रमोटर्स, टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन है, मेरी लाइबिलिटी, बढ़ रही है तो क्रेडिट। अब जब मैं पेज अप कर दूंगा तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, प्रमोटर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर बेटा ध्यान से, एक होता है इशू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर्स। इशू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर्स, पाजी कौन होते हैं अंडर राइटर्स, सर टेबल के नीचे लिखते हैं, कौन होते हैं जी अंडर राइटर्स। कोई एक बच्चा हाथ खड़ा करके बता दो, सर ये लोग अंडर राइटर्स हैं। सर देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, अंडर राइटर्स आर द पीपल जो आपको हेल्प करते हैं आपको शेयर्स को बिकवाने के लिए। अभी मैं छोटा सा बताता हूँ आपको, क्लास में थोड़ा लंबा सा एक्सप्लेन करा था। अंडर राइटर्स आर द पर्सन जो कि आपकी कंपनी को शेयर्स बेचने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब जब हेल्प कर रहा है कोई भी बंदा, फ्री में कर रहा होगा क्या, क्या लेगा वो आपसे, पैसे लेगा। तो वो आपसे क्या लेता है, कमीशन लेता है। आपसे क्या लेता है, कमीशन लेता है। तो आप उसको कमीशन दोगे तो आपके लिए तो कमीशन क्या है, एक्सपेंसेस है। और जो अंडर राइटर बंदा है वो आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है। तो सर अंडर राइटर एक्सपेंसेस आपके लिए क्या है सर, एक्सपेंसेस। अंडर राइटर कमीशन क्या है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आपके बढ़ रहे हैं, आपने क्या करा, डेबिट करा। और एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं और साथ साथ लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। लाइबिलिटी का नाम क्या है, कौन है लाइबिलिटी यहाँ पर, अंडर राइटर्स। कौन है, अंडर राइटर्स। तो आपने बोल दिया कि ठीक है भाई अभी तू काम कर ले, ठीक है, तेरे को बाद में पैसे दे देंगे या बाद में शेयर्स दे देंगे। अब यहाँ पर इसको क्या कर दो, शेयर्स दे दो। तो लाइबिलिटी आपकी कम हो गई तो आपने क्या कर दी, डेबिट कर दी। और शेयर्स आपने इशू कर दिया तो कैपिटल बढ़ गई तो आपने क्रेडिट कर दिया। इतनी बेसिक से सिखाता हूँ ना तुम्हें कि एसेट है कि लाइबिलिटी और वो है, ताकि तुम्हें जर्नल एंट्रीज रटनी ना पड़े। सिर्फ भी मेरे को पता है, अभी भी जब भी मैं ये रिवीजन करवा दी ना, आप लोगों का टेस्ट होना था कल संडे को, और संडे में टेस्ट होना था आपका पार्टनरशिप का। बेटा अभी सिर्फ जो है ना, अभी ये मजे कर लो तुम, ये जो छुट्टियां ये जो तुम्हारी जो आ रही है कर रही है, ठीक है। उसके बाद बेटा लंगा लगाऊंगा मैं तुम लोगों की, सच्ची बता रहा हूँ। ये चैप्टर खत्म करवा दूंगा अभी तुम्हारे जाने से पहले। और जिस दिन आओगे मंडे को, जिस दिन पहली अपनी तुम्हारी पेशी होगी, उस दिन पार्टनरशिप और शेयर कैपिटल का टेस्ट लूंगा। और यकीन मानना, जिस बच्चे का टेस्ट नहीं हुआ ना, रात के 11 बजे तक यहाँ पे लॉक करके चला जाऊंगा। मजाक नहीं कर रहा अब इस मोमेंट पे। मुझे पता है क्लास में नंबर ऑफ, अगर मैं बोलूँ 20 बच्चे ना, तो उसमें से 18 बच्चे एकदम नालायक बैठे होंगे, 2 बच्चों को कॉन्सेप्ट आते होंगे बस। छुट्टियां आएंगी ना, वो जो मिठाइयाँ मिठाइयाँ खाने का तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है पढ़ाई करने का। मिठाई वगैरह मम्मी पापा खा लेंगे, मिठाई खा के फिर सो जाते हो सुस्ती लेकर। हाँ तो मतलब उनको दे देना अपने काम, घर पे काम वाले जो आते हैं करते हैं, सबको दे देना। आस पड़ोस में मेरे को दे देना सारे, जिसके भी घर पे जो भी मिठाई मिठाई आए, ठीक है। और मंडे को लिखवा के ले लो, टेस्ट होगा। मैं 11th वालों की क्लास कैंसिल कर दूंगा, 2 घंटे का टेस्ट लूंगा, तुम लोगों के ऊपर पूरा टाइम लगा, 5 से 7 का तुम लोगों का टेस्ट मारूंगा।
जैसे भी टेस्ट होगा मैं टेस्ट लूंगा मंडे को, पार्टनरशिप और इस अब जो मंडे, हाँ अब जो, ठीक है ये चैप्टर मैं खत्म करवा दूंगा, बड़े बड़े चैप्टर से दोनों। हाँ पेपर से पहले लेके पड़ेगा। चलो देखो 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 देखो, पेट्रोमैक्स लिमिटेड इशू, पेट्रोमैक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसने इशू करे, पेट्रोमैक्स कंपनी ने इशू करे, पेट्रोमैक्स कंपनी ने इशू करे 2500 शेयर, एक शेयर कितने का है 10 ईच, क्रेडिटेड एज फुली पेड अप टू द प्रमोटर्स फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी। तो ध्यान से देखो किसको दिए ये शेयर्स, किसको दिए ये शेयर्स, कितने शेयर्स और कितने का एक शेयर है, 2500 का शेयर है, 2500 शेयर है और किससे पूछा, उसको देख रहा था ना। हाँ और देना किसको है, देना किसको है, सर वो तो जाओ देना किसको है, देना किसको है? बातें कर रहे हैं मैम, भाई पिटाई उटाई हो जाएगी, अब सच्ची बता रहा हूँ, ध्यान से एकदम होशो आवाज में, 2500 शेयर्स किसको देने हैं, किसको देने हैं, हाँ कौन किसको दे रहा है, देखो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते, कह रहे अभी रुक जाओ क्वेश्चन पढ़ लो पहले, हैं? क्रेडिटर का नाम क्या है, नाम भी बताना है। हाँ वैसे भी पेट्रोमैक्स को देने हैं शेयर्स, वो लेगा, वाह, अरे सर प्रमोटर देने वाला कौन लेने वाला कौन, तेज सी बताना मेरे को, देने वाले हैं कि लेने वाले हैं, वेरी गुड, पेट्रोमैक्स दे रहा है, सर वो क्या दिवाली कब की है। पेट्रोमैक्स दे रहा है, इशू कर रहा है, पेट्रोमैक्स इशू कर रहा है, किसको दे रहा है, पेड टू द प्रमोटर्स, कितने शेयर्स, ऋषभ उठ जा, पीछे जा, पीछे जा, पीछे तू इधर आ, अब मंडे से जो ना कोई किसी दोस्त के साथ नहीं बैठने दूंगा, ये अलग से सीटें तुम्हारी फिक्स कर दूंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा कैसे क्लास चलती है अब तुम्हें मंडे से ना, और सच्ची बता एक स्टिक आएगी अब, एक डंडा, और डंडा मारूंगा अब खिंचा के, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी के बीच नो डिस्क्रिमिनेशन, वो कैमरा चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नहीं पर मैं सच मजाक, अभी जितने दांत चपकाने हैं चमका तुम, मंडे से मैं दांत चपकाऊंगा, देखना तुम्हारे अलग से, ठीक है, एक हफ्ता जी ले सिमरन अपनी जिंदगी, हर सिमरन है ना तू, जी ले सिमरन, चल देख 2500 शेयर इशू करे हैं, और एक शेयर कितने का है 10 रुपए का, ठीक है, किसको दे रहे हैं, प्रमोटर को, प्रमोटर कौन सा, प्रमोटर का खर्चे का नाम क्या है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, तो अभी एंट्री सिखाई, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, अभी मैंने अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करा और अपनी लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करा, अब मैं लाइबिलिटी को पे करूंगा, तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने पैसे 2500 रुपए, 2500, और जो बच्चे राजस्थान जाते हैं वो जाना छोड़ दें, 25,000 चलो है, 25,000 हाँ 25,000, 25,000, ठीक है, अभी जाना है क्या दोबारा, अच्छा मैं वहां आता हूँ लेने के लिए, रुको। अच्छा पहले देकर जाओ, and also issued 2000 shares of 10 each, credited as fully paid to the underwriters for the underwriting services, underwriting services, अंडरराइटर्स को कमीशन, तो अंडरराइटर्स कमीशन टू अंडरराइटर्स 2000 शेयर, 10 का एक है तो कितने हो गए बच्चों, 20,000 रुपए देने हैं, अब अंडरराइटर्स टू शेयर कैपिटल, लाइबिलिटी यहाँ पर आपकी बढ़ गई थी, यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी कम हो गई, यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे, यहाँ पे आपकी कैपिटल क्या हो गई बच्चों, इंक्रीज हो गई, खत्म, डन, तो ये आपका कॉन्सेप्ट खत्म किस चीज का हुआ, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश।